नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए बिहार की खबरों की ओर रुख करते हैं। एक बड़ी खबर है बगहा से, जहां पर गंडक नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि का अलर्ट जारी किया गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर जलस्तर आपको बता दें कि 75,000 क्यूसेक को फिलहाल पार कर रहा है। जल संसाधन विभाग के अलर्ट के मुताबिक अगले 48 घंटे में लगातार गंडक नदी का जलस्तर बढ़ेगा और ये जलस्तर 5 लाख को पार करने वाला है। बढ़ते जलस्तर के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर अलर्ट को लेकर के ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। बिहार पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा बन सकता है और जल संसाधन विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर जो अलर्ट जारी किया गया है जल संसाधन विभाग की तरफ से, उसके हिसाब से गंडक नदी का जलस्तर पिछले 48 घंटों की बात करें तो लगातार बढ़ रहा है और आने वाले 28 सितंबर तक इस जलस्तर को बढ़कर 5,20,000 क्यूसेक तक पहुंचने का संभावना जताई गई है। तो नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद लगातार गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और जल संसाधन विभाग की टीम ने वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के साथ ही चंपारण में जितने बांध और तटबंध है सभी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो लगातार मौसम खराब है और नेपाल के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद यह अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी हुआ है और गंडक नदी का जलस्तर अगर 5 लाख क्यूसेक को पार करता है तो उत्तर बिहार का एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में फिर आने वाला है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर गंडक बैराज। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों को धमकाने वाले रजत भट्टाचार्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन उसके पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडियो पोस्ट करके एक बड़ा सवाल उठाया। सवाल है कि पश्चिम बंगाल में बिहारियों की पिटाई पर ममता आखिर क्यों नहीं सफाई दे रही है। भैया मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है, बैठ यहाँ पे, बैठ। बैठ तो रहे, धमकाने, धक्का देने, धक्का देकर गिराने और फिर कान पकड़कर उठक बैठक कराने की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की है, जिसे खुद शेयर किया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। सोशल साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए पश्चिम बंगाल में बिहार के बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगाया था। गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कारपेट और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चों के साथ मारपीट। क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं हैं? बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई ने बिहार की सियासत को गरमा दिया। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तो निशाना साधा ही, तेजस्वी यादव से भी सवाल किया कि अभी तक तेजस्वी यादव की ओर से इस वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ममता बनर्जी की सरकार खुलेआम गुंडों को संरक्षण देती है, गुंडागर्दी करने वालों को प्रोत्साहित करती है और जो टीएमसी के गुंडे हैं वो ऐसा कुकृत्य करते हैं। हैरानी है कि अब तक तेजस्वी यादव का कोई इस वीडियो को लेकर के कोई उनकी प्रतिक्रिया आई है, न उनकी कोई चेतावनी पश्चिम बंगाल सरकार को आई। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और वीडियो के जरिए पहचान कर बांग्ला पक्खो संगठन से जुड़े रजत भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया और सिलीगुड़ी थाने में पूछताछ की। ये तो पूरा देखना पड़ेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, पुलिस देख रहे हैं। बांग्ला पक्खो संगठन के लोग पहले भी हिंदी में लिखे साइन बोर्ड को मिटाते रहे हैं। सवाल है कि क्या देश को बांटने की साजिश चल रही है? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से अमित कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि न ही
कानून है बंगाल में और ना ही सरकार। बंगाल में अराजक की स्थिति होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार को 1 मिनट भी रहने का हक नहीं है। अरे बंगाल में कोई कानून है क्या? बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं। बंगाल में छात्रों की पिटाई से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर है। लालू प्रसाद ने ममता बनर्जी से फोन पर बात की है। बता दें आपको, ममता बनर्जी से बात की है लालू प्रसाद ने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ममता बनर्जी ने आश्वासन भी दिया है। सिलीगुड़ी में छात्रों की पिटाई से जुड़ा यह मामला, जिस पर आपको बता दें कि फोन पर ममता बनर्जी से लालू प्रसाद ने बात की है और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। और सिलीगुड़ी में छात्रों की पिटाई हुई थी। आपको बता दें कि ये जो छात्र हैं ये गए हुए थे वहां पर एग्जाम देने के लिए। इसी बीच वहां पर कुछ लोगों ने उनको धमकाया, डराया और कहा कि तुम लोग बिहारी हो, तुम लोग मत आओ यहाँ पर। और ऐसे में ये जो वीडियो शेयर किया गया, ये वीडियो वायरल हो गया और इसके बाद तमाम तरीके के सवाल खड़े होने लगे और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और ऐसे में कहा जा रहा है लालू प्रसाद ने बात की है ममता बनर्जी से और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बिहार की सियासत में जाति पर जारी जंग बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि वो अपने दादा और परदादा का नाम बता सकते हैं, लेकिन क्या लालू प्रसाद अपने दादा और परदादा का नाम बता पाएंगे? इसी के साथ जीतन राम मांझी ने स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी पर सरकार का ध्यान खींचा और सरकार से गड़बड़ी को दूर कर राहत देने की मांग की। जाति जिनकी गड़बड़ होती है वही जाति की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि गड़बड़ी है, बाकी सारा बिहार का जाता तो कहता है कि जादवों का मसीह है। वो यही तो गलत फैलाए हैं। वो हमको शर्मा कहते हैं तो हम शर्मा हैं। हम अपने बाबूजी का नाम बता सकते हैं, अपने बाबा का नाम बता सकते हैं, अपने परबाबा का नाम बता सकते हैं। वो यदि बतावें तो अपना परबाबा और बाबा का नाम नहीं बता पाएंगे, नहीं बता। हाँ, बहुत गलत उसमें हुआ है और उसके चेंज के लिए एक अभियान चला है। मैं भी सरकार से मांग करता हूँ, नीतीश कुमार जी से और बिजली मंत्री से, कि स्मार्ट जो मीटर है उसमें बहुत गड़बड़ियाँ हैं। गड़बड़ियाँ को दूर करके लोगों को निश्चित रूप में त्राण दिलावें। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सब लोग की सहमति से बिहार को विशेष पैकेज मिला है और लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद के बीच जाति को लेकर के चल रहे विवाद पर भी सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद को ब्रह्म सत्य ज्ञान दिलाया गया। मांझी जी ने कहा है कि वो मुसहर के बेटे हैं, लेकिन लालू जी ये कहने को तैयार नहीं है कि वो किनके बेटे हैं। है सब लोगों ने सब बार विचार रखे हैं। अभी बिहार को पैकेज मिला है और लगभग 60,000 करोड़ रुपया हम खर्चा करेंगे। लालू जी को उन्होंने ब्रह्म सत्य ज्ञान दिलाया। अब लालू जी मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो हम लोग करें क्या? मांझी जी ने तो कहा कि मुसहर का बेटा हूँ, वो कहने के लिए तैयार नहीं है लालू जी की वो किनके बेटे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने जीतन राम मांझी की ओर से लालू प्रसाद पर दिए बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जीतन राम केवल कहलाने के लिए मांझी हैं, उनका लालन पालन कहाँ हुआ है और किन लोगों की वो मदद करते हैं ये जग जाहिर है। उन्होंने लालू प्रसाद की तरह गरीबों की आवाज को जुबान देने की भी अपील की। वो कहलाने के लिए जीतन राम मांझी हैं, लेकिन वहां उनका लालन पालन कहां से हुआ है, किन लोग की मदद करते रहे हैं, ये जग जाहिर है। इसलिए उस पर ज़्यादा बोलना, बड़े नेता लोग हैं उनसे ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। लालू यादव गरीबों के नेता हैं और उन पर कोई सवाल उठाता है तो मैं ये कहता हूं कि लालू यादव से सबक लीजिए, जिन्होंने गरीबों को आवाज जुबान देने का काम किया है। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। अशोक चौधरी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इससे अशोक चौधरी के विरोधियों का मुंह बंद हो गया है।
अभी चंद दिनों पहले की बात है, बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने उम्र को लेकर एक पोस्ट किया तो बिहार की सियासत में मानो बवाल मच गया। अशोक चौधरी के पोस्ट को सीएम नीतीश की उम्र से जोड़कर बताने की कोशिश शुरू हो गई। इसी तरह की चर्चा के बीच ही अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। अशोक चौधरी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। जैसे ही ये खबर अशोक चौधरी को मिली, अशोक चौधरी न्यूज़ 18 से बातचीत में भावुक हो गए और अपने आंसू नहीं रोक सके। उन्होंने नीतीश कुमार को जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद दिया। जब से नेताजी के साथ आए हैं, हम नहीं समझते हैं कि जितना स्नेह और जितना प्यार नीतीश ने दिया हमको। सर मेरे आप भावुक हैं। शायद मेरे पिताजी जिंदा रहते तो भी उतना प्यार नहीं दे पाते। हर क्राइसिस के समय में उन्होंने मुझे संभालने का काम किया है। उनका बड़प्पन है। जेडीयू में कद और पद बढ़ने के बाद मंत्री अशोक चौधरी सीएम आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उम्र से जुड़े पोस्ट पर जारी विवाद के बाद कई सवाल अब खड़े हो रहे थे, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी देकर अशोक चौधरी के विरोधियों को बड़ा जवाब दे दिया है और बताने की कोशिश की है कि अशोक चौधरी से उनकी कितनी नजदीकी है और वो उनके लिए कितना महत्व रखते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। समस्तीपुर दौरे पर आए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने पटोरी अनुमंडल के विभिन्न कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही सराय रंजन स्थित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का भी जायजा लिया। निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समस्तीपुर जिले में सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का क्षेत्र अध्ययन और समीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आया था। शुरू में पटोरी अंचल और प्रखंड कार्यालय को देखा, थाना को देखा और सराय रंजन अस्पताल को देखा, इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर को देखा और अभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक की है और सभी अधिकारियों को जो सरकार की हाई प्रायोरिटीज़ है अगले 1 वर्ष के लिए कार्य योजना, उसमें उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। अररिया में मवेशी तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी के निर्देश पर जिले भर में ड्राइव चलाया गया, जिसमें 8 वैन पर लोड कुल 84 मवेशी को जब्त किया गया है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मवेशी तस्करी में शामिल कुल 21 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किसी के पास खरीद बिक्री का कोई कागजात नहीं था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश कुमार। बड़ी खबर जहां अररिया एसपी अमित रंजन के निर्देश पर जो है 8 वैन जब्त किया गया है, जिसमें कुल 84 मवेशी है और बता दें कि कुल 21 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी अररिया पुलिस ने सूचना साझा की है। अभी हम मौजूद हैं अररिया के रानीगंज थाना परिसर में, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो मवेशी हैं वो किस तरीके से लगातार बारिश में जो है ठिठुर रही हैं। ऐसे में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। ये सारे व्यापारी मिलके हाट जा रहे थे बेचने के लिए। ये देहात से मवेशी खरीदे थे और ये रानीगंज थाना अधिकारी को ऑर्डर मिले बाहर से, सारे गाड़ी को पकड़ के लाके जब्त कर दिए। देखिए सीमांचल के इस इलाके में बड़े पैमाने पर मवेशी तस्करी होती रहती है, जिसे लास्ट में बांग्लादेश तक इसका कनेक्शन बताया जाता है और यही बड़ी वजह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई अररिया एसपी के निर्देश पर रानीगंज और बैरगाछी पुलिस ने की है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, रानीगंज, अररिया। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर वैशाली सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह के बेटे राहुल राज की मौत मामले का खुलासा हुआ है। सड़क हादसे में ही राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की मौत हुई है। जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई थी उस पिकअप को भी जब्त किया गया। साथ ही पिकअप ड्राइवर मोहम्मद हासिम को गिरफ्तार भी किया गया। मोहम्मद हासिम ने बताया कि तेज रफ्तार में गलत साइड से छोटू सिंह की बाइक आ रही थी और एक गाड़ी के ओवरटेक करने में बाइक ने पिकअप में टक्कर मारी थी। बता दें आपको 23 सितंबर की शाम को जैतपुर के पोखरेरा में सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें दिनेश सिंह और वीणा देवी के बेटे राहुल राज की मौत हो गई थी।
इनका जो कहना है कि सामने से एक बुलेट आई जो बहुत तेज गति में थी, उन्होंने दूसरी दिशा से आ रही एक गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास किया और ओवरटेक करने के क्रम में ये गाड़ी इनके सामने आ गई। इन्होंने बहुत कोशिश की अपनी गाड़ी को बाएं तरफ ले जाने की, लेकिन समहाउ जो बुलेट है वो उनकी गाड़ी से टकरा गई और जो बुलेट सवार थे वहीं पे गिर गए, घसीट गए। ये स्वयं वहाँ पे उतरने के बाद इसने वहाँ पे देखा, इसको लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। ये घबरा के वहाँ से भाग गया। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर सदर थाना क्षेत्र में भिकनपुरा में अपने दोस्त से मिलने गया व्यवसायी गोपाल सिंह का बेटा नमन सिंह कई दिनों से लापता है, लेकिन सुराग नहीं मिला। हालांकि लापता युवक की गाड़ी मुंगेर में मिली है, तो ऐसे में परिजन परेशान हैं। परिजनों को आशंका है कि उसकी हत्या करके उसके शव को गायब कर दिया गया है। मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी है, जिसको लेकर परिजनों ने एसएसपी से मिलकर युवक को ढूंढने और एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई है। मामले को लेकर के सिटी एसपी ने बताया कि लापता युवक की गाड़ी मिली है, जिसे लेकर मुंगेर पुलिस से बात की गई है। यहाँ रुक रहे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।